Welcome friends. Today we will be discussing on urinary bladder meridian under Suzhou. उससे पहले हम लोग यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को डिस्कस कर चुके हैं टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में. थोड़ा सा रिकलेक्ट कर दें. ये एक यांग मेरिडियन है, यानी पीछे की तरफ होती है बॉडी के. ये बायलेटरल है. ये सबसे बड़ी मेरिडियन है. इसमें 67 पॉइंट्स हैं. टीसीएम में हमने देखा कि ये पॉइंट हमारी आंख के अंदर के पोर्शन से शुरू होती है. यहां से शुरू होती है, ये ऊपर जाती है. यहां पर UB1 है, यहां UB2 है. इस तरह फ्लो करते हुए पूरे हमारे हेड रीजन में 10 पॉइंट हैं और 11 से लेके 30 पॉइंट तक सीधा स्पाइन के साथ साथ चलती है 1.5 कून के डिस्टेंस में. उसके बाद ये फिर ऊपर आती है. ऊपर आके 5.31 to 35 हैं इन बिटवीन मेरिडियन, जो मेरिडियन पहले मेरिडियन बताई, और स्पाइन के बीच में आती है. 35 होने के बाद 36 से फिर ऊपर से शुरू होती है और ये जाती है 49 पॉइंट्स तक हमारी स्पाइन में रहती है. यानी स्पाइन में 11 से 49 पॉइंट्स तक रहते हैं. उसके बाद ये लेग रीजन में जाती है. लेग रीजन में 50 से लेके 67 पॉइंट हैं. ये हिप के पीछे से होते हुए, नी के पीछे से होते हुए लेग रीजन में जाती है और छोटी उंगली के बाहर की तरफ, ये नियर नेल तक ये खत्म होती है जाके. आज हम इसको, ये तो बताया था हमने टीसीएम के अंदर. आज हम जाने इसको कैसे प्लॉट करें, हाथ में कैसे प्लॉट करें इसको. और हाथ में प्लॉट करने के लिए, क्योंकि आसान होता है, नॉर्मली हम लोग सब जगह पेन जो है इसमें सुजोक में हाथ में ही पॉइंट्स लगाते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम आईज, यानी पहला पॉइंट आईज में है. तो हम आईज में अगर बनाते हैं, हाथ में बनाई हमने, आईज बनाई, ये देखिए ये बनाई हमने आईज. आईज बनाई तो आईज के इंटरनल साइड से यहां से ये शुरू हुआ यूरिनरी ब्लैडर 1 मेरिडियन. यानी जितने भी ये है, जितने भी आईज से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उन सब को दूर करने के लिए, मायोपिया से दिखाई नहीं दे रहे, आंसू आ रहे, पेन आ रहे, नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, कोई भी अगर आईज की प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पर, जहां हम लोग बच्चे लोग बनाते हैं, आंखें बनाते हैं हाथ में, अंगूठे में, यहाँ पर हमारा UB1 है. इट स्टार्ट्स ऑल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू आईज के लिए. ये बहुत अच्छा बात है, अच्छा पॉइंट है और ये बढ़िया पॉइंट है. इससे हम लोग हम जो है आईज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से ऊपर आता है आईब्रो में. ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर पॉइंट है. करना क्या है, कोई भी ब्लंट चीज से, शार्प से इस तरह दबाइए और इसमें एक मेथी का दाना लगा लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट्स. उसके बाद इस साइड में है, इससे आईब्रो के साइड में यहाँ पर होती है सेकंड पॉइंट. तो ये पॉइंट यहाँ पर है. ये याद रखिएगा, बायलेटरल है इसलिए दोनों आईज में चलता है, दोनों साइड से चलता है. ये कर लिया. पॉइंट नंबर 2 ये है. तो पॉइंट नंबर 2 भी जितने आईज की प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब के लिए ये बढ़िया अच्छा पॉइंट है और इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं. उसके अलावा आता है ये पॉइंट नंबर 2 में, इसमें और भी हैं. जैसे आईब्रो की कोई प्रॉब्लम हो, कोई विजन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है, यानी अपने अंदर से ये विंड, जितनी एक्स्ट्रा विंड होती है उसको बाहर निकाल देती है. शॉर्ट साइटिसनेस हो, कंजक्टिवाइटिस हो, और ऑरिकुलर मसल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या ईचिंग हो रही है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है ये. उसके बाद 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर है, 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर है और 4 यहाँ और यहाँ. ये देखिएगा, जस्ट हैव ए लुक अगेन. ये जो है ये पॉइंट है. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना ये है, ये देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है. ये 3 पॉइंट है. उसके बाद 4 नंबर यहाँ पर है इस साइड और 5 नंबर यहाँ पर है. ये जो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, और इसके टॉप में 7 नंबर ऑन द हेड. तो यानी 7 जो पॉइंट है यहाँ पर है. ये देखिएगा, वेरी बेटर. नंबर 4 है, इसमें सारी एक्यू पॉइंट्स ऑफ नोज, नोज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, नोज में पानी आ रहा है, नोज में स्वेलिंग हो गई है, नोज में अगर प्रॉपरली कर नहीं कर रहा, भरा हुआ है, और चेस्ट में रीजन में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी हो, रेस्टलेसनेस होता है, तब उसमें भी ये बढ़िया काम है. 4 नंबर ये किया है. इंपॉर्टेंट बात ये है कि ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं सिर रीजन में, हेड रीजन में ये हैं.
उसके बाद आता है 5 नंबर पॉइंट, जितने भी विंड्स हमारे ऐसे हैं या क्रैम्स वगैरह आते हैं उसके लिए 5 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर इज गुड पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट, इट इज हियर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है आता है। तो हाथ में इस तरह का है, देखिए इस तरह का है। इसमें जो अगर 6 नंबर में आते हैं, इट्स गुड पॉइंट फॉर कैटरैक्ट। अगर कहीं हो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होता है, नॉर्मली आई से संबंधित, ये रीजन आई से संबंधित है, तो इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस हो, कुछ भी लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल का भी होता है, क्योंकि नाक से भी कनेक्टेड है यहाँ से, तो नाक के भी, नाक की प्रॉब्लम भी, नोशिया, वो सब होता है। उसके बाद 7 के बाद 8 नंबर ऊपर जाता है, और ये 8 नंबर हमारे हाथ में, 8 नंबर इज ऑन द बैक साइड, ऑक्सीपिटल रेंज में, इट इज कम्स टू ऑक्सीपिटल। ये पहले रीजन था, ये ऑक्सीपिटल रीजन आ गया, ये हम पीछे आ गए, ये देखिए जस्ट नाखून के नीचे। याद रखिएगा इट इज नॉट ऑन द मिडल, क्योंकि मिडल में स्पाइन आती है हमारी, तो ये आता है, ये देखिए ये आया 8 नंबर पॉइंट, ये है, ये 8 नंबर पॉइंट है, 9 नंबर है बिफोर द जॉइंट, 8 नंबर ये, 9 नंबर ये है। तो 8 नंबर में क्या है, लिवर फंक्शन को इंप्रूव करता है ये, और अगर सडन लॉस हो जाता है विजन का, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट करता है। और ब्लाइंड, नाइट ब्लाइंडनेस है, और मसल्स का हो, कई बार लोग इरेशनल बात करते हैं, इरेशनल अटरेंसेस होता है, उसमें भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट करता है। उसके बाद 9 नंबर है, 9 नंबर बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर है। अब हम आगे चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 नंबर। 10 नंबर ये जस्ट आफ्टर द जॉइंट, जस्ट आफ्टर द जॉइंट इज 10 नंबर। ये 10 नंबर में क्या है, इट इज ब्रेन स्टेम का लोएस्ट पार्ट है ये लेंथ का, इसलिए अगर इसमें ब्रेन स्टेम में कुछ प्रॉब्लम होती है या आईज में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कई बार प्यूपल जो है आई का ऊपर जाता है, ऊपर जाता रहता है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन गोज अप, मूव करता है। या कई बार क्या है, मैडनेस का दौरा पड़ता है, स्मेल जो है कई बार बंद हो जाती है, उस केस में भी, या नेक में शोल्डर पेन होता है, थ्रोट में स्वेलिंग है, उस सारे केस में ये भी पाया गया। कई बार वर्टिगो होता है, चक्कर आ जाते हैं, बहुत सारे हेडेक होता है, चक्कर आते हैं। इसीलिए नॉर्मली इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में है, इसलिए इस एरिया में किसी को हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार फैटल भी हो सकती है। इसके बाद आता है नंबर, उसके बाद 10 के बाद आता है 11 नंबर आता है। 11 नंबर जो है देखिएगा, ये देखिए 10 नंबर ये हो गया। अब हम जा रहे हैं सेकंड जॉइंट के बाद, सेकंड जॉइंट के बाद आ रहे हैं। सेकंड जॉइंट के बाद देखिए यहां पर 10 हो गया, 8 9 एंड 10। उसके बाद 11 आया, इस जॉइंट के ऊपर आया है, ये जॉइंट के ऊपर आया ये वाला 11 नंबर, ये यूरिनरी ब्लैडर नंबर 11 है। इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड गवर्निंग मेरिडियन, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर बोन्स एंड मसल्स के लिए, बहुत बढ़िया है। और ये पॉइंट है, इट इज बिटवीन थोरेसिक, अगर हम लोग बॉडी में लोकेट करें तो ये थोरेसिक 1 और 2 के बीच में आता है। इसमें क्या होता है, कई बार लोगों को बहुत ठंड लगती है, कपड़े पहनने के बाद भी ये पाएंगे कि काफी ठंडा ठंडा लगता है उनको, चिलिंग कोल्ड लगता है, कोट वोट पहन लिया उसके बाद भी। या कई बार अचानक मौसम चेंज होता है तो कफ आता है, हेडेक होता है, सोर थ्रोट होता है, ये सारा काम इसी में आता है। नेक पेन स्कैपुला में हो या एपिलेप्सी वगैरह हो जाता है, उस केस में भी ये अच्छी तरह, ये पॉइंट बढ़िया पॉइंट है, और रिस्ट पेन में भी बढ़िया करता है। उसके बाद आता है, ये आ गया 10 था, 11, उसके बाद 12। अब देखिए सीधा ये 12, 11 से लेके यहाँ 17 तक दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 इज ऑन द रिस्ट बोन, ये रिस्ट बोन में आता है ये वाला, तो ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो अब 12 नंबर में देखेंगे, 12 ये मीटिंग पॉइंट है, ये भी यूरिनरी ब्लैडर और गवर्निंग वेसल का है, ये थोरेसिक 2 और 3 के बीच में है। इसमें भी अगर ये टोन अप करता है लंग्स को भी, किडनी को भी, और ये कैंसर ट्रीटमेंट के मामले में ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें जरूर लगाया जाता है, ये पॉइंट को यूज जरूर किया जाता है कैंसर केस में। उसके बाद आता है कोई फीवर हो, अस्थमा हो, या पूरे शरीर में ठंड लग रही है, उसके लिए बढ़िया है। इसके बाद इसी के साथ साथ है, चूंकि ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 11, 12, 13 उतना इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से 17 तक। तो इसमें 12 नंबर में, 13 नंबर में, इसमें देखिएगा बिटवीन 3 और 4 थोरेसिक बोन्स के बीच में आता है। ये सर्दी आते ही ये छींक शुरू हो जाती है, या पानी बहने लगता है, या नाक लाल हो जाता है,
ये एक्चुअली बैलेंस करता है लंग्स को और किडनी को, ये पॉइंट। तो ये नॉर्मली टीबी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो या स्ट्रेस वगैरह, स्ट्रेन हो रहा है, अगर डिफॉर्मिटी हो रही है आपकी स्पाइन में, उसके लिए बढ़िया है, अच्छा पॉइंट है। नॉर्मली इसी पॉइंट पे ये पाया गया कई बार किसी किसी लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं या सीजर्स आ जाते हैं, उस केस के लिए बढ़िया है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो काफी फायदा मिलेगा, अच्छा मिलता है, वो करता है, बढ़िया पॉइंट है ये। तो ये उसके बाद आता है यूनरी ब्लैडर नंबर 14, 15, 16, 7, अब हम 17 में आ रहे हैं। तो 17 पॉइंट में ये जॉइंट पे है, इट इज ऑन द रिस्ट जॉइंट, इट इज ऑन द रिस्ट जॉइंट, ये देखिए रिस्ट जॉइंट में है ये। तो 17 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड पॉइंट फॉर स्पाइन रिलेटेड ट्रीटमेंट, यानी जितना भी ट्रीटमेंट हो रहा है, स्पाइन रिलेटेड ट्रीटमेंट है, वो सारे उसमें उसमें उसके लिए बहुत बढ़िया है। और ये अगर ब्लड संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है, देन ऑल्सो इट्स कंसिडर टू बी गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। और ये नॉर्मली अगर चेस्ट में हैवीनेस हो गई है, ये थोड़े 6, 7 और 8 के बीच में है, और अगर चेस्ट में हैवीनेस हो गई है, बॉडी में हैवीनेस है, या स्टमक उसके बाद खाने के बाद दर्द करता है, उस केस में भी अच्छा है। एंजाइना पेन हो, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो, वोमिटिंग हो, उसके लिए बढ़िया है। उसके बाद यही पॉइंट देखिए, यहाँ 17 पॉइंट था, 17 पॉइंट था UB17, इसी को चूंकि ये जॉइंट में है इसलिए ये यहाँ पर आ गया, ये सेम पॉइंट है, दिस UB17, दिस इज ऑल्सो UB17, दिस इज ऑल्सो UB17, क्योंकि रिस्ट में आ गया इसलिए एक पॉइंट है। यहां पर 17 से लेके यहां पर 30 तक इट गो स्ट्रेट लाइन एडजेसेंट टू स्पाइन, इसका डिस्टेंस दोनों का है 1.5 कुन, 1 कुन इज दिस मच ब्रेथ ऑफ दिस, 1.5 कुन का डिस्टेंस है बिटवीन ये हमारे एक्चुअल पोजीशन में। तो यहां से लेके 17 से लेके ये 30 तक स्ट्रेट लाइन में जाता है सारा, ये सारे पॉइंट आते हैं। तो इसमें 17 में बता दिया मैंने आपको। उसके बाद 18 नंबर पॉइंट ये था, ये नंबर 18 नंबर पॉइंट्स है। उसके बाद ये 18 नंबर, उसके मोस्टली क्या इसमें लिवर और 18 नंबर में आप देखेंगे इसमें लिवर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन के साथ साथ जा रहा है, कुछ समय तक दोनों मेरिडियन साथ चलती हैं। उसके बाद ये है 19 नंबर, ये 19 नंबर है 19 नंबर। 19 नंबर में थोड़े से 10 और 11 के बीच में है, वही डिस्टेंस है 1.5 कुन का। और इसमें आप देखेंगे बैलेंस करता है एनर्जी को, गॉल ब्लैडर की एनर्जी को, और जॉन्डिस के केस में ये अच्छा काम करता है, बढ़िया काम करता है। अगर आपका हेपेटाइटिस हो गया हो या टीबी हो गया हो, अगर टीबी हो गई है तो उस केस में भी अच्छा काम है, ये बढ़िया काम करता है। स्वेलिंग हो रही है अक्सिला में, अगर उसके हिसाब से भी ये बढ़िया है। हेड में क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए। और उसके बाद आता है नंबर 20 नंबर आता है इसी में, 17, 18, 19, 20, ये 20 नंबर आता है। 20 के बाद हम जाते हैं 21 नंबर आ जाते हैं। 21 नंबर में 21 नंबर के लिए करने का 21 से लेके 25 तक हम लोग स्ट्रेट लाइन जाएंगे। स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने पर ये सारे पॉइंट्स अच्छे पॉइंट। देखिए 21 में ये नॉर्मली स्टमक और स्प्लीन को बैलेंस करता है। अगर कोई भी एनलार्जमेंट हो गया स्टमक में, आपके स्टमक में हो गया, पिटोसिस हो गया, कई बार आंखें बंद रहती हैं आपकी, उस केस में भी यानी पलकें झुकी सी रहती हैं, पिटोसिस कहते हैं उसको। उसमें अगर स्टमक में अल्सर हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, इसके लिए अच्छा पॉइंट है ये, वो है। उसके बाद आता है 22 नंबर। उसके बाद 23 नंबर हम देखें, 23 नंबर भी 1.5 कुन है हमारे, उससे 1.5 कुन है। लंबर, अब ये लंबर शुरू हो गया है, लंबर 2 और 3 के बीच में आता है ये पॉइंट। ये आमतौर पे किडनी मेरिडियन को बैलेंस करता है। और खासकर ये एपिलेप्सी में डर जाते हैं आदमी, फियरफुलनेस हो जाता है, या हैवी हेड हो गया, वीकनेस हो गई, इस केस में अच्छा काम करता है, ये बढ़िया काम करता है। यानी किडनी के अगर कोई पुराने रोग भी होंगे तो उसके लिए इसी पॉइंट में यूजनरी जो है 23 में, देखिए 23 में, यहाँ पर 23 में ये पॉइंट लगाएंगे तो किडनी, पुराने किडनी केस में भी ये अच्छा काम करता है। उसके बाद आता है यूजनरी ब्लैडर नंबर 24 में, सॉरी ये यूरिनरी ब्लैडर नंबर 24 में ये एक्चुअली बैक शू पॉइंट भी है स्टिमुलेशन का। और ये वही 1.5 कुन का डिस्टेंस, इकट्ठा डिस्टेंस जो मेंटेन हो रहा है वो है, ये 3rd नंबर के पास है, ये पास है। इसमें अगर स्लिप डिस्क होती है किसी को, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट है। और लोअर बैक में अक्सर लेडीज से पाया गया कि लोअर बैक में काफी पेन होता है इनका, और पाइल्स वगैरह होती हैं, उसमें ब्लीडिंग पाइल्स भी होती हैं, उसमें भी ये अच्छा काम है। इसमें पुराने
अगर पुराना भी अगर वो लग रहा है आपको, स्लिप डिस्क है काफी पुराना, उस केस में भी अच्छा है। अब हमारे यूरिनरी ब्लैडर नंबर 25 में ये नंबर 4 और 5 के बीच में है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक मेरिडियन को बैलेंस करता है। इंडाइजेशन वगैरह हो तो इंडाइजेशन में ये अच्छा पॉइंट है। अगर पेट के आसपास, स्टमक के आसपास या एब्डोमिनल रीजन में पेन हो रहा है, या नाभि के आसपास अगर पेन हो रहा है, उस केस में भी है। अगर हमारा स्टिफनेस, बैक स्टिफनेस हो गया है, वेट लॉस हो रहा है, उसमें अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है ये। अब हम जाते हैं 26 नंबर पॉइंट। ये बताइए मैंने आपको कि यहां से सीधा जा रहा है 26 नंबर पॉइंट में। 26 नंबर पॉइंट में ये 5 नंबर, 5th नंबर के पास में होता है ये पॉइंट में, और ये सारे स्पाइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाएं उसके लिए बढ़िया है। लोअर बैक से है, वीकनेस है, डायरिया कुछ होता है, उस केस में भी है। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर नंबर 27। देखिए यहाँ से लेके सीधा जा रहा है, ये 27 ये है, देखिए 27 ये है, ये वाला, ये 27 है, इक्वी डिस्टेंस में है। तो 27 में ये सैक्रल वर्टिब्रा शुरू हो गया है, तो अब सैक्रल वर्टिब्रा से ये 1.5 गुण का डिस्टेंस है, ब्रेथ जो है 1.5 गुण का है। ये बैलेंस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को। इसमें अगर पल्विस रीजन में, सेक्सुअल रीजन में अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन आता है उसके लिए अच्छा है। रोमेटिक पेन अगर होता है उसमें भी अच्छा है। डेफिशिएंसी अगर फ्लूइड हो रहे हैं, फ्लूइड्स में, बॉडी फ्लूइड्स में अगर कमी आ रही है, या पाइल्स हो गया, या थर्स्ट हो गया, या डायरिया का कोई प्रॉब्लम है, उस केस में भी बढ़िया है। 20 उसके बाद आता है 28 नंबर। 28 नंबर इज जस्ट, वी आर अप्रोचिंग नाउ। ये देखिए 28 यहाँ पर आ गया। 28 ये वाला रीजन है, ये रीजन है। मैंने रेड से इसलिए मार्क किया है क्लियरली दिखाई दे आपको। 28 रीजन में ये भी सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के बीच में आता है। उसके बाद आते हैं 29 नंबर, जस्ट बिफोर, ये आखिरी वाले से पहले वाला, ये वाला रीजन ये आता है। ये आता है 29 नंबर है, ये सैक्रल, थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा के पास आता है। और ये किडनी एनर्जी को, किडनी की एनर्जी को बैलेंस करता है। हमारे अगर बॉडी में हॉटनेस ज्यादा है उसको भी कंट्रोल करता है। यानी कई बार टेंशन हो गया, टेंशन अगर बॉडी में टेंशन है, पेन है बॉडी में, बैक मसल्स में, उसके लिए बढ़िया है। अब लास्ट पॉइंट में आएंगे। लास्ट पॉइंट नंबर 30 पॉइंट्स है यहाँ पर। 30, दिस इज 30 पॉइंट लास्ट, UV30। UV30 जो है ये आमतौर पे इसमें लास्ट पॉइंट है इसका। इसी स्पाइन जो है वो 30। उसके बाद 30 नंबर में ये चौथा सैक्रल वर्टिब्रा में आता है। नॉर्मली अगर कोल्डनेस हो जाए या वीकनेस हो जाती है, कई घुटनों में, कई बार चल नहीं पाते, लेग्स नहीं पकड़ते, उठा नहीं पाते, उन सारे केस में ये बढ़िया है। कई बार क्या पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, या पैरों में नमनेस आ जाती है, मूवमेंट, सुन्नपन आ जाता है, उससे मूव नहीं कर पाते। यही हालत पोलियो में भी है, हाथों की पोलियो या पैरों की पोलियो हो, या एनएस प्रोलैप्स हो गया हो, यानी बॉडी एक तरह से वीक हो गया, या कोई डिजीज आपके हो रहा है, कोई डिजीज आपकी हो रही, कोई भी अगर पेट संबंधी डिजीज है तो उसके लिए बढ़िया काम है। अब जानिए ये 31 कहां पर है। देखिए 30 यहां से लेके 17 से शुरू हुआ, स्ट्रेट लाइन में गया, ये 30 है। अब इंपॉर्टेंट जानिए, दिस इज 31। अब 31 यहां से, ये स्पाइन यहां होता है, राइट। स्पाइन इन दोनों के बीच में होती है, जिसे मैं लगा रहा हूं, यहां पर स्पाइन है, ये स्पाइन है, यहां पर स्पाइन है। अब स्पाइन और पहले वाली लाइन के बीचों बीच ये है, ये बीचों बीच ये है, ये वाली, फ्रॉम 31 टू 35। 31 जो है यहां पर है, यानी इन दोनों के बीच, स्पाइन और इसके बीच में ये आता है, ये आता है नंबर 31, 32, 33, 34, 35। तो 31 जो है, 31 वाला वो है। इसमें ये भी गॉल ब्लैडर मेरिडियन और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के बीचों बीच आता है, यहाँ पर दोनों मिलती हैं। और सैक्रल, इसमें ये नॉर्मली अगर यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या नी पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया है। यूरिनरी और गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उसमें भी ये अच्छा पॉइंट है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर नंबर 32 रिलेट्स टू पल्विक रीजन एंड जेनिटल ऑर्गन्स, यानी इसमें इनसे संबंधित कोई भी समस्या होने पर ये बढ़िया काम करता है। ये सैक्रल 2 के पास है,
सैक्रल 2 के पास है, कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है अगर फ्लूइड्स का, बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो रही है या कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है, उसके लिए बढ़िया है ये। अगर कई बार जानते हैं कि यूरिन बहुत कम हो रही है, स्कैंटी यूरिन हो रही है, डायरिया हो गया है, या पेन ऐसा है जो जेनिटल रीजन में जा रहा है, उसमें भी हेमिप्लीजिया वो हो गया है, लक्ष्य हो गया, उसमें की बारे में भी एक अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। और इसमें अगर हम लोग वो करेंगे, डिस्चार्ज में को भी होता है, अगर कोई डिस्चार्ज वजाइना में डिस्चार्ज हो रहा है, हेमिप्लीजिया ऑफ लंग लेग्स है, उन सारे केस में ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर नंबर 33 में भी वही पहुंच जा रहा है, यूबी और जीबी साथ साथ जा रही हैं। सैक्रल 3 के पास ये है, इसमें कोई भी गायनी प्रॉब्लम हो तो सारा उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। नॉर्मली लेडीज में इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी के केस में ये अच्छा पॉइंट है। और ये पॉइंट में प्रॉब्लम है, अगर यूरिन की कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी ये काफी आराम देता है। पैर पतले हो गए, आपके पैर पतले हो गए हैं, उसमें भी अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। ये यूरिनरी ब्लैडर नंबर ये 34 ये है, देखिए 34 ये वाला है, 34 इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर भी दोनों मेरिडियन यूबी और जीबी साथ साथ जा रही हैं। ये सैक्रल 4 के पास है। सारी गायनिक प्रॉब्लम हो, डिस्चार्ज हो, लोअर बैक में पेन हो रहा हो जो जेनिटल के रीजन में जा रहा है, और यूरिन की प्रॉब्लम हो, ब्लड इन स्टूल हो, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो, ये सारा जो है अच्छा इन्हीं से पॉइंट में जाता है। और ये पॉइंट 5 में अब आते हैं, लास्ट वाला पॉइंट है, इस टेल बोन के पास आता है ये, इट इज नियर द टेल बोन, यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये जो है, ये जो पहले 30 नंबर से ऊपर जाके है, इट इज स्पाइन में, ये लास्ट पॉइंट है। ये पॉइंट जो है ये काफी, खासकर जो अगर ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह हो रहा है, या स्टूल में ब्लड आ रहा है, डायरिया है, या मेंस्ट्रुएशन के डिसऑर्डर्स हैं, या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होंगी, तो इसमें सारा काम आएगा। अगर लोअर बैक में हो रहा है, लोअर बैक में पेन हो रहा है, उस केस में भी, अगर कई बार देखते हैं आप बैड स्मेल आ रही है, वजाइना से बैड स्मेल आ रही है, स्टूल से बैड स्मेल आ रहा है, इसमें भी, उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज तो हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम 36 से और 67 तक हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। और